डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, जब हम रेशियो की बात करते हैं, देखिए अगर हम जनरली यहाँ पर टू वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले, एक हमारे पास है, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। सपोज इन दोनों की हम रेशियो लेते हैं, तो देखिए तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी। या तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर है, y उससे स्मॉलर है, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। इसी तरह इक्वल टू 1 आ सकते हैं अगर दोनों की एक ही वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x और y इक्वल है। इसी तरह स्मॉलर देन लेसर देन 1 आ सकता है, फॉर एग्जांपल y ग्रेटर है तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। यानी ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक्चुअली रेशियो हमें ये शो करती है कि इन दो क्वांटिटीज में जो हम फॉर एग्जांपल x ले रहे हैं, कोई भी नंबर कोई क्वांटिटी हो सकती है, ये y हम ले रहे हैं, तो इनमें रिलेशन क्या है, मतलब इनकी जो मैग्नीट्यूड्स है वो एक दूसरे से कितने टाइम्स ग्रेटर है या छोटा है उससे। और अगर इक्वल टू 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बात करेंगे कि इसकी जो चार्ज टोटल फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन की और जो इसकी मैस है, उन दोनों के दरमियान रेशियो क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपका आंसर सपोज 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों चीजें इक्वल हैं। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो ग्रेटर है उसकी वैल्यू मैस से। अगर पॉइंट में आ रहा है स्मॉलर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि मैस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है चार्ज से। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। हम देखेंगे जस्ट हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर आप उसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, मतलब कितने टाइम्स जो है उनमें डिफरेंस है एक और दूसरी वैल्यू में। सो इससे पहले जो कि हमने पढ़ा था एक टॉपिक मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो फंडामेंटल चार्ज है इस पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर लें, इसको हम रिलीज कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो चूंकि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है और वो उसको डिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी अगर मोशन फॉर एग्जांपल आउटसाइड द फील्ड, सपोज इसकी मोशन यू है स्ट्रेट फॉर एग्जांपल, सो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर होगा सो ये डिफ्लेक्ट होगा। और डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, और उस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने सिंपल वे पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स का। इसके लिए और भी बहुत से रूल्स यूज होते हैं, जिस तरह के राइट हैंड पाम रूल है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इजी है, तो उसको आप देख सकते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड के आपके फिंगर्स हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, उसको आप स्ट्रेच करते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली, और जो फोर फिंगर होगा, फोर फिंगर उसको आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, जो मिडिल फिंगर है वो आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट देगा। इसी तरह उसको मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ करंट में रख के, तो जो थंब होगा आपको वो आपको देगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर फिगर में हमने दिखाया हुआ है, रेड क्रॉसेस जो है वो शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली क्रॉस जो है वो इनवर्ड फील्ड को शो कर रहा है, क्रॉस इनवर्ड फील्ड को शो कर रहा है, यानी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है, इनटू द पेज। इसी तरह अगर डॉट आ जाए तो फिर वो आउटवर्ड फील्ड होगा, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल हमारी तरफ होगी। क्योंकि उसको आउटवर्ड और इनवर्ड को यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते प्लेन के ऊपर, तो इसीलिए उसकी जगह हम क्रॉस और डॉट ये कन्वेंशनल यूज करते हैं। सो यहाँ पर क्रॉस है, इसका मतलब है कि फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। अब परपेंडिकुलरली इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर लेते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन से आप एंटर कर ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप यू देख रहे हैं राइट की तरफ, तो इसके मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो जब देखे आउटवर्ड होगा तो ये स्ट्रेट जाएगा, अगर कोई दूसरा डिफ्लेक्शन ना हो, कोई अपोजिशन इसके लिए ना हो, कोई एयर या दूसरी चीजें ना हो, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, कोई रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन जब ये एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर ये डिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हम कन्वेंशनली यूज करते हैं, उसका जो थंब का डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्जेस के लिए, यानी जो थंब का डायरेक्शन होगा
थंब का, वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्जेस। तो इसीलिए अगर हम नेगेटिव चार्जेस यूज कर रहे हैं तो फिर उस पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो अगर आप यहां पर देखें, सपोज पॉजिटिव चार्जेस के आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया और थंब का डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अपवर्ड आ गया, तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, डाउनवर्ड हम यूज करेंगे उसको, यानी यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल अपोजिट होगी। सो देखिए यहाँ पर एंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल देखिए वो यूं हम सर्कुलर फॉर्म में हम उसकी ट्रेजेक्ट्री शो कर रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में, यानी उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, जस्ट उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये एक्चुअली क्या है, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूज करते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है मूविंग चार्जेस के ऊपर। सो इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट होता है, और देखिए जो ट्रेजेक्ट्री, जो पाथ वो फॉलो करता है वो बिल्कुल इसी तरह होती है जो यहाँ पर हम जो ब्लैक सर्कल शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा सो वो इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। अब जो देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर हो जाए तो वो किस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। फर्स्ट यहां से एंटर होता है लेफ्ट हैंड से, यहां से यहां पर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जब हम ये सर्कल बनाते हैं तो एरो शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। जब इस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वो बेंड करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो नेट फोर्स है वो एक्चुअली डाउनवर्ड लग रहा है, और चूंकि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर इस पर फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और किस डायरेक्शन में होगा, हर एक पॉइंट पर वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर। यानी आप देख रहे हैं कि ये फोर्स हमने शो किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखें तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स की डायरेक्शन होगी, किसी भी पॉइंट पर देखें तो फोर्स की डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ। ये हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो ये आपके पास आ गया, उसकी ट्रेजेक्ट्री यू बन रही है। अब अगर आप देखें जो हम जनरली इक्वेशन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स का मूविंग चार्जेस के ऊपर, किसी भी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप देखें तो मूविंग चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल था, क्यू वी क्रॉस बी। ये हम जनरली डिराइव कर चुके हैं, क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर क्यू जो है वो चार्ज को शो कर रहा है, कोई भी चार्ज हो सकता है, और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं तो चार्ज को, इस क्यू को हम रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन से, यह आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ई। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, हम इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस ई से, एंड V क्रॉस बी। ये एक्चुअली V क्रॉस बी जो है ये हमें ये बताता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी V और B का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर हम इस क्रॉस को रिमूव कर ले यहाँ से तो हमारे पास साइन थीटा आता है, साइन ऑफ थीटा। सो हम यूज कर सकते हैं इसको जनरली इस फॉर्म में, हमारे पास क्या बन जाएगा, EVB। अगर हम साइन को फॉर एग्जांपल फॉर सिंप्लिसिटी हम साइन को यहाँ से निगलेक्ट कर ले, जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात कर ले, तो ये बन जाएगा EVB। V जो है इसकी वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और E जो है इलेक्ट्रॉन है जो हम पर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। EVB क्रॉस को हमने रिमूव किया तो साइन ऑफ थीटा आएगा, साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी बिल्कुल देखें हमने इसके परपेंडिकुलर इसके इलेक्ट्रॉन को मूव किया है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो साइन ऑफ थीटा जो है वो क्या है, एंगल यहाँ पर 90 के इक्वल है। सो यहाँ पर अगर हम 90 पुट कर ले इस इक्वेशन में, सो इक्वेशन और भी सिंपल हो जाएगा, F इज इक्वल टू EVB साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 की अगर आप वैल्यू देके इस एंगल की, सो वो 1 के इक्वल है, तो इसीलिए इक्वेशन जो है वो बन जाएगा EV एंड B। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इसके इक्वल होगा। अब ये तो इस पर फोर्स आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली सर्कल में मूव कर रहे हैं, देखें तो इस पर जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि इस रेशो को, चार्ज टू मास में इस रेशो को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।